ये ट्रैक आसान नहीं था। ये चुरकू पीक का ट्रैक था, 14,000 फीट। तीन दिन का सफर। हमने 3 बेस कैंप क्रॉस किए और समिट के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन डे 3 पर सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। ये सब शुरू हुआ डे 1 से। तब हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पहला मरहला पार हो गया जीप का, और इसके बाद अब ऑफिशियली ट्रैक जो है ना वो स्टार्ट होगा हमारा इंशाल्लाह। बेस कैंप 1, देन नेक्स्ट नाइट बेस कैंप 2, और फिर थर्ड डे चुरकू पीक इंशाल्लाह। घोड़ा जो है ना हमने हायर किया है, सब कुछ ज़िशान ने अरेंज किया हुआ है। पहला 1 घंटा बहुत सिंपल था, एक नॉर्मल ट्रैक, एक नॉर्मल जर्नी। लेकिन हकीकत ज़रा मुख्तलिफ थी। डे 1 की शुरुआत बहुत पुरजोश और आसान थी। हर स्टेप के साथ लैंडस्केप चेंज हो रहा था। नीचे जंगल की हरियाली थी, ऊपर बर्फ की सफ़ेदी और नीला आसमान। दो घंटे के आसान ट्रैक के बाद हम अढोर पहुंच गए। यहाँ हर तरफ बहते हुए दरिया और एक अजीब सा सुकून था। लेकिन हम जानते थे कि ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अढोर तक जो हमारी ट्रैकिंग है वो 1/3 है। बेस कैंप 1 तक यानी 33% हम कर चुके हैं। ज़िशान, आप तो जा रहे हैं ऐसे जैसे वो घोड़े के पाँव के नीचे नया नया स्टील नहीं लगता, दबाते ही जा रहे हैं। क्या नाम है इस जगह का? बड़ी प्यारी जगह यार। इस जगह का नाम दफ्तर है, और ये अडोर जो 0 बेस कैंप है इससे तकरीबन 20 मिनट के फासले है। अच्छा जी, ये दफ्तर है, इस जगह का नाम है। एक हमारा दफ्तर होता है और एक ये दफ्तर है। इतना खूबसूरत। तेज तो नहीं चल रहा मैं? नहीं, ठीक है। जितना आगे बढ़ रहे थे उतना ही रियलाइज़ हो रहा था कि ये सिर्फ शुरुआत हैं। कल क्या होने वाला है उसका आइडिया अभी से हो रहा था। अढोर से आगे 3 घंटे की सख्त हाइकिंग के बाद अचानक एक खूबसूरत सी मेडो सामने आ गई। ये जगह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। खुला मैदान
और हर तरफ सुकून। ये 3 घंटे की हाइकिंग का रिवॉर्ड और फकत एक पॉज था। सफर अभी बाकी था। करीब 6.5 घंटे पैदल चलने के बाद फाइनली हम बेस कैंप के करीब पहुंच गए। थकन अपनी जगह, लेकिन ये व्यू सब कुछ वर्थ इट बना रहा था। जितनी हमने ट्रैकिंग की उसको 2 फिक्रों में बयान करें। कालूकर से हम तकरीबन 1.25 घंटा आगे आए और इस जगह का नाम छपना है। और ये समझें कि चुरकू की गर्दन पे हमने पाँव रख दिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत यहाँ से आगे जर्नी और ज़्यादा टफ होने वाला था, मगर अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम था खाना। ये मोमेंट्स ट्रैकिंग का बेस्ट पार्ट होते हैं। आज का दिन सिर्फ एक वार्म अप था। रात ठंडी थी और साइलेंस और भी ज़्यादा। हमें नहीं पता था कि आने वाले 2 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। रात गुजार ली, मगर अपने घर के बेड को बहुत मिस किया, क्योंकि नींद आई ही नहीं। मगर आज का दिन इंपॉर्टेंट है। हमें खंडा बेस कैंप तक पहुंचना है। खंडा बेस कैंप या चुरकू हाई बेस कैंप एक ही बात है। स्टार्ट में तो सब आसान लगा, क्योंकि नींद ना सही मगर रात में आराम तो हो चुका था। लेकिन आज का रूट है ज़रा टफ। पूरा ट्रैक खूबसूरत भी था, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे इन्वायरमेंट चेंज होना स्टार्ट हो गया। करीब 2.5 घंटे के टफ ट्रैक के बाद हम दरियाए सिरन की एक नदी तक पहुंच गए। पानी तेज और साफ शफाफ था। ठंडी हवा और सुहाने मौसम ने थोड़ी देर के लिए सारी थकन मिटा दी, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर रहने वाला नहीं था। यहां से आगे ट्रैक नहीं, एक जद्दोजहद शुरू हुई। पहाड़ इस कदर उमूदी था कि या चल लेते या सांस ले लेते। बड़ी सख्त चढ़ाई। हाँ जी जिशान, कितनी देर है बेस कैंप में? इंशाल्लाह अगले 40 मिनट के अंदर बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। यानी हम 12:30 बजे बेस कैंप पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह। तो बाकी दिन क्या करेंगे? तो थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, कुछ खाएं पिएंगे, फिर जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह सवेरे हमने निकलना है। कोई 3:30-4 बजे इंशाल्लाह समिट के लिए हम निकलेंगे। और
जितना ऊपर जा रहे थे पहाड़ उतना ही स्टीप होता जा रहा था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। ये ट्रैक सिर्फ फिजिकल नहीं, एक मेंटल गेम बन चुका था। दो घंटे लग गए सिर्फ इस सेक्शन को क्रॉस करने में, और जब लगा कि अब बस हो गई तब स्नो ने गेम और भी टफ कर दिया। थोड़ी ही देर में स्नो काफी डीप हो गई। अब हर स्टेप में एनर्जी भी ज्यादा लग रही थी और बॉडी कह रही थी रुक जाओ, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते रहे। खंडा बेस कैंप के करीब पहुंचे तो यहां तक पहुंचना भी एक अचीवमेंट लगा, क्योंकि इतनी बुलंदी, आसपास सिर्फ बर्फ, ठंडी हवाएं, खामोशी और हम चारों के अलावा कोई इंसान नहीं था। फाइनली खंडा बेस कैंप। थकन नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन ये जगह बिल्कुल अनरियल है और यहाँ सर्वाइवल बहुत टफ है। और पानी इतना ठंडा, एक तो बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है, बहुत दूर से अरेंज हुआ है। अभी थोड़ा रेस्ट, फिर खाना और कल सुबह समिट का पुश। कल का दिन सबसे ज्यादा टफ है और कंडीशन देखकर भी ऐसा ही लग रहा था। हमें लग रहा था कि हम समिट कर लेंगे, लेकिन हमें पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है। सुबह के 5 बज रहे थे और आज हमारा समिट पुश था। एक्साइटमेंट भी थी और एक प्रेशर भी। शुरू में कभी स्नो थी तो कभी नॉर्मल पाथ, लेकिन ठंडी हवा ने हाइकिंग को बहुत मुश्किल बना दिया था। थोड़ी देर बाद बस स्नो ही थी और हर स्टेप स्नो पर था। बर्फीली हवा, -20 डिग्री टेम्परेचर और हर लम्हा जिस्म से निकलती एनर्जी। धीरे धीरे एक रिदम में और लगभग 1 घंटा हम इसी बर्फ पर चलते रहे। फिर एक पॉइंट आया जहां सब कुछ चेंज हो गया। स्नो डीप हो गई, एक स्टेप लेना, फिर बाहर निकलना, फिर दोबारा ट्राई करना और फिर वही स्ट्रगल। कई बार बर्फ में धंसे और बाहर निकले, लेकिन एक पॉइंट पर अगला स्टेप लेना ही नामुमकिन हो गया। ये हम चुरको पीक से थोड़ा सा पहले हमने गिव अप किया है। उस लम्हे हमें डिसीजन लेना था। समिट सिर्फ 1 घंटा दूर था, लेकिन आगे चलना सेफ नहीं लग रहा था। वापस जाने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था, और वापस उतरना भी उतना ही टफ था। हम समिट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हर जर्नी का एंड समिट नहीं होता। ये पहाड़ वहां थे और वहीं रहेंगे। शायद हम फिर कभी वापस आएं। अच्छा, ये ट्रैक वीडियो में जितना मुश्किल दिख रहा है ना, हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था। स्पेशली डे 2 और डे 3। बर्फ़, सर्दी, रास्ता और हम सब मिल के चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। अभी बहुत सारी चीज़ें इरादी तौर पे मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाई, जैसे बेस कैंप पर कैंपिंग और कुकिंग, रूट की तफसीलात और बहुत सारे ऐसे व्यूज़ जो किसी तौर पे भी मिस नहीं होने चाहिए। रीज़न इज़ सिंपल कि मैं इस वीडियो को एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी के तौर पे दिखाना चाह रहा था, ना कि सिर्फ क्लिप्स का कलेक्शन हो, बल्कि एक अच्छी स्टोरी हो। तो अगर आप इस पूरे सफ़र को तफसील से देखना चाहते हैं, डे 1, डे 2 और समिट अटैम्प्ट, तो उन सब की अलग अलग वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ, जो मैं लेटर अपलोड करूँगा, जिसमें मैं शेयर करूँगा एग्जैक्ट रूट, कैंपिंग और कुकिंग का कंप्लीट सेटअप, टोटल एक्सपेंसेस, गाइड लेना है या नहीं लेना,
और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जो जानबूझकर मैंने इस वीडियो में मिस किए हैं। तो अगर आप कोई ऐसा ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो आने वाली एपिसोड्स को डेफिनेटली मिस नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नूडल्स जनाब, नूडल्स कैसा है? मज़ा आ रहा है, बहुत है ना, बहुत आ रहा है। ये आधा सफ़र हो गया हमारा, मंडाकुचा से अढोर बेस कैंप और अढोर से आगे बेस कैंप 1 की तरफ। वो ऊपर हट्स नज़र आ रहे हैं उधर, तो उन हट्स के पास कैंप लगाए जा सकते हैं। आग के सामने बैठ के थोड़ा सा तबीयत दुरुस्त हुई है, वरना